Please subscribe Gandhi and Koiter YouTube channel. गांधी चौक उमरिया में आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक दिवसीय आम सभा रखी गई है। इस आम सभा में पधारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तिरुमाल भीषम दासवानी जी, विशिष्ट अतिथि सम्मानित तिरुमाल अमर सिंह पोर्ते जी, विशिष्ट अतिथि की सूची में सम्मानित बिहारूलाल साहू जी, प्रदेश संगठन मंत्री सम्मानित तेज प्रताप उइके जी, बिंद प्रांत अध्यक्ष कुशवाहा जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष नीलम मरावी जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ मनोहर ध्रुव जी एवं प्रदेश प्रवक्ता काकोड़िया जी, मंच पर विराजमान तमाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रदेश के पदाधिकारीगण, आप सबको सेवा जोहार। जिले कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी, इस जिले के जिलाध्यक्ष सुरपाल अरमो जी, कटनी के जिलाध्यक्ष अरविंद टेकाम जी, गंगा सिंह वरकड़े जी एवं जिले के समस्त पदाधिकारी, आपको सेवा जोहार। युवा मोर्चा के समस्त पदाधिकारी, आपको सेवा जोहार। स्टेट यूनियन के समस्त पदाधिकारी, आपको भी सेवा जोहार। और इस देश के मालिक मालकिन अन्नदाता श्रमवीर, आपके चरणों में सेवा जोहार, बारंबार आपको सेवा जोहार। साथियों, आज हम सब इस चौक पर एक दिवसीय धरना देकर के हमारे पर हो रहे अन्याय अत्याचार, इस देश के मूलवासी, इस देश के मालिक और मालकिन के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम आज इस देश के मालिक और मालकिन इस गांधी चौराहे में बैठकर इस देश के पब्लिक सर्वेंट है, उनको हम अपनी आवेदन लेकर के आए हैं कि हमारी जो समस्या है उस समस्या पर जल्द से जल्द निराकरण हो। यहाँ पर प्रशासन की ओर से हमारे तहसीलदार महोदय जी उपस्थित हो चुके हैं ज्ञापन लेने के लिए। मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि हमारी मांगे जल्द से जल्द समस्त 12 बिंदुओं पर जो अपील छपी है, उस अपील पर 12 बिंदुओं पर मांगे रखी गई है। उन समस्त 12 बिंदुओं पर हमारी मांगे जल्द से जल्द कार्रवाई उस पर हो और इस देश के मालकिन को न्याय मिले। साथियों, आजादी के बाद से इस देश के मूल निवासियों पर अन्याय अत्याचार शोषण होते आ रहे हैं, परंतु आज तक के जो भी राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने मिल करके राजपाट किया, आदिवासियों को शिक्षित करने के लिए, आदिवासियों को उनकी आर्थिक उन्नति के लिए, परंतु विकास कहीं नहीं, धरातल पर कहीं नहीं। आदिवासियों के जो विकास की जो फाइल है पेपरों पर लिपट अटक जाती है। आदिवासियों के आज सरकार की गलत नीति के कारण से आदिवासी अपना मातृ शक्ति अपनी जेवर बेचने को मजबूर है, किसान अपनी खेत बेचने को मजबूर है। इस देश के अन्नदाता, इस देश के श्रमवीर सरकार की गलत कृषि नीति के कारण से आत्महत्या कर रही है। निश्चित तौर पर साथियों, भाजपा सरकार पूरी तरीके से विफल है। भाजपा की सरकार की योजना पूरी तरीके से विफल है। उनके विकास की यात्रा, ये रोडबाजी शोबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। उन सरकार के विकास यात्रा को गांव से भगाए जा रहे हैं। सरकार के विकास यात्रा को गांव से भगाए जा रहे हैं। आप सोशल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे। निश्चित रूप से साथियों, सरकार के विकास यात्रा पूरी तरीके से फलाप है और सरकार ही फलाप है और सत्ता के मस्त में, सत्ता के नशे में सरकार के मंत्री होशो हवास खो बैठे हुए। पेपर उठा के देखो तो मंत्री जो है इस देश की मालिक मालकिन को धमका रहे हैं, हाथ तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। आज ही के पेपर उठा के देख सकते हैं आप लोग। इतना तो सत्ता के नशे में चूर है
कमल यहाँ की भाजपा सरकार के मंत्री निश्चित तौर पर साथियों इस देश में शासन करने लायक, इस देश में जो भी शासन सत्ता पे आई है उन्होंने हम सबको लूटा है। कहीं कंपनी के नाम से, कहीं खदान के नाम से, कहीं बांध के नाम से हमारी जमीन छीनने का काम किया है। साथियों पूरी की पूरी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, अदानी या अंबानी के सामने नतमस्तक है, घुटने टेक के खड़ी है। साथियों अदानी या अंबानी जो कहते हैं वही मोदी जी करते हैं, वही यहाँ की जो मामा है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो करते हैं। निश्चित तौर पर साथियों ऐसी सरकार को हमें उखाड़ फेरने की जरूरत है जो यहाँ के कारपोरेट घराने को इशारे पर इस देश की जनता को लूट रहे हैं, इस देश की जनता को शोषण कर रहे हैं, इस देश की जनता के हक अधिकार को अपने तिजोरी में भरने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर साथियों आज हम सबको मिल करके इस मंच में आज संकल्प लेकर के जाना है कि आने वाले 2023 में हमें इस प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लक्ष्य है इस प्रदेश में अलग गोंडवाना राज्य की स्थापना करने का। यदि गोंडवाना राज्य की स्थापना होती है तो यहाँ के इस 24 जिले के जो आदिवासी हैं उनका पृथक से विकास होगा, उनको अलग से एजेंडा मिलेगा, उनके लिए अलग से बजट आएगा। निश्चित तौर पर साथियों हमें गोंडवाना राज्य की मांग को बुलंद करने की आवश्यकता है। साथियों आज इस प्रदेश के जो कंस मामा की सरकार है उसके मंडल के लोग गांव में एजेंट बनाकर, महिला समूह बना करके, महिला समूह को लोन दो करके महिला समूह से 25% से 30% की ब्याज वसूल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर साथियों सरकार के जो चट्टीधारी है, सरकार के जो मंडल के लोग हैं हम सबको लूटने का काम कर रहे हैं। साथियों ऐसी सरकार को हमें सबक सिखाने की जरूरत है। और मुझे पूर्ण आशा विश्वास है दादा मरकाम जी के पीला गमछा को आपने धारण किया है, दादा मरकाम जी के आंदोलन को आपने आत्मसात किया है, तो निश्चित तौर पर साथियों इस उपजिया जिले पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक आने वाले 2023 में आप लोग बनाएंगे। मुझे पूर्ण आशा भरोसा है कि आने वाले 2023 में इस आदिवासी हत्यारी सरकार को, आदिवासियों के भ्रष्ट सरकार को हम इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश की धरती पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएगी, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएगी। साथियों निश्चित तौर पर सरकार अमन भेज दिया है, चमन भेज दिया है। सरकार को यदि जरूरत पड़े इन आदिवासियों को, इन गरीबों की, मजदूरों के कफन भी भेज देगी। साथियों पूरा देश देख चुका है और देश में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। इस देश के किसान आत्महत्या कर रही है, इस देश की जनता त्रस्त है और किसान भी त्रस्त है। और जो यहाँ के नेता है वो मस्त है, सत्य के नशे में चूर है। निश्चित तौर पर साथी आपने काफी लंबा समय यहाँ पे इंतजार किया है और सारे वक्ताओं ने इन्हीं पर केंद्र बिंदु रखा है कि इस देश पर हमारी सरकार कैसे बने। तो आप लोग संकल्प लेकर के जाइए और इस सरकार को सबक सिखा दीजिए कि आने वाले 2023 में हम आरी चलाएंगे और आरी चला करके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाएंगे। साथियों चलेगी आरी, उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा, न खिलेगा फूल। निश्चित तौर पर साथियों हमें इस बार 2023 में आरी चलाना है, हमें आरी चलाना है। और पंजा को ये टाटा बाय करते हैं ना, आके देख लो भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है। गुणवाने वाला 5 मुठा बांधते हैं और ये मुठा बांध के जिस दिन भाजपा कांग्रेस को दबा दोगे इस देश से बाहर चले जाएंगे। निश्चित तौर पर साथियों दादा मरकाम ने जो है मुठा बांध के हमको संगठन का शक्ति दिया है ना, इस संगठन का शक्ति को अपने आप को पहचानना होगा, इस संगठन को पहचानना होगा। इस संगठन का प्रतीक है, इस संगठन को हमको बनाना है। इस संगठन को बना करके जिस दिन आप अपना सरकार बनाएंगे
तभी आपका भविष्य सुरक्षित होगा। जिस दिन आप सरकार बनाएंगे तभी आपका विकास होगा, आपके बच्चों का विकास होगा, आपका बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, इस समाज का विकास होगा, आपकी भाषा को इस प्रदेश इस देश की संविधान की 8वीं सूची मान्यता मिलेगी, और आपकी संस्कृति को मान्यता मिलेगी, आपके धर्म को मान्यता मिलेगी। निश्चित तौर पर साथियों, जब तक आप अपना राज सत्ता कायम नहीं करेंगे, जब तक आप अपना राज सत्ता कायम नहीं करेंगे, इसी तरीके से आपको सत्ता से बाहर करते रहेंगे। और इस देश के 15% हैं जो आज इस देश की शासन सत्ता मलाई खा रहे हैं, वो जो यहाँ इस देश की 85% को इसी तरीके से सब जगह दिखाते रहेंगे। जुमलेबाजों की सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे। किसके लिए आया? भाजपा वालों के लिए कि आपके लिए? साथियों, भाजपा वालों के लिए अच्छा दिन आया था, आपके लिए नहीं कहा था उसने, अपने लिए कहा था। भाजपा वालों के लिए हम लोग धोखा खा गए, हम लोग चले गए, हमको इन्होंने छल लिया, छल कपट बेईमानी झूठ बोल करके सत्ता पे आए हैं साथियों। और मैं तो जानता हूं कि कमलनाथ गलत तरीके से पैसा कमाया था, इसलिए मोदी ने ईडी का डर दिखाया कि मैं तुम्हारा पूरी संपत्ति जब्त कर लूंगा, तुम्हारी पूरी संपत्ति जब्त कर लूंगा। हम मोदी सरकार पूरे देश की जो वहां पर जिसका मुख्यमंत्री कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस की है और दूसरे दल की मुख्यमंत्री है, उन सभी मुख्यमंत्रियों पर ईडी का डर दिखा करके भाजपा तोड़ फोड़ करके सरकार गिराने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ईडी के डर से खुद विधायकों को बेच दिया। जा भैया, तुम लोग बोले मेरा धन तो सुरक्षित रहेगा, अपना धन बचा लिया, अपना धन को सुरक्षित कर लिया। साथियों, निश्चित तौर पर हमें ऐसे बेईमानों को, सरकार को इस प्रदेश से बाहर करना है और अपना हक अधिकार। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिस दिन आएगी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 2023 में सरकार बना रही है और आपके जो हक अधिकार है सदन पर बैठ के पहला कदम आपके लिए चलाएगी, आपके हक अधिकार के लिए चलाएगी, आपके हक अधिकार का प्रस्ताव पास करेगी, आपके हक अधिकार के लिए अध्यादेश लाने का काम करेगी। साथियों, आप कहें या ना कहें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ करके वन अधिकार अधिनियम पास किया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत जल्द आपके हिस्से के रोटी, आपके जो केंद्र की सरकार ने आजादी के 75 वर्ष बाद आपकी आर्थिक उन्नति के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए विश्व बैंक से करोड़ों अरबों रुपया जो लाई है, उस पैसे का हम हिसाब मांग रहे हैं। उसके लिए हम बहुत जल्द मार्च महीने में जबलपुर के हाई कोर्ट पर सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम कर रहे हैं। सरकार को कटघरे में खड़े करके पूछेंगे कि हमारे हिस्से का पैसा आखिर है कहाँ, किसके लिए गए। यदि सरकार की नीयत सही होती, सरकार की मंशा होती, तो आज आजादी के 75 वर्ष बाद प्रत्येक आदिवासी के घरों पर करोड़ों करोड़ रुपए होती, जिसे सरकार आदिवासी यूथ योजना के नाम से चलाती है। इंग्लिश में उसे ST/SC सब प्लान कहते हैं। साथियों, आप काफी लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पे तहसीलदार साहब भी आ चुके हैं। हम लोग लगातार चल रहे हैं। पूरी रात चलने के बाद छिंदवाड़ा से हम चले, आज आपके बीच पहुंचे, आपने हमारी बात को सुना, तो आज इस मन से संकल्प लेकर के जाइए कि हम दादा बलराम के बेटे बेटियां हैं, हम दादा बलराम के बेटे बेटियां हैं। दादा बलराम का विचार हमारे तन में, मन में, धन में विराज बसते हैं और हमने आत्मसात किया है। हम दादा बलराम के विचार को इस उमरिया के धरती पर, इस प्रदेश पर जब तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं बना दे, तब तक कि हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। आज से कमर कस के बैठ तैयार हो जाइए, कमर कस से निकलिए। जिस तरीके से दादा बलराम ने कमर कस से निकला, आज पूरे गोंडवाना को इस देश के 14 राज्यों में फैला दिया। साथियों, हम अपने घर से निकले ना,
हमारे आजू बाजू को देख ले, आजू बाजू के जिला को देख ले, जहां जहां हमारी रिश्तेदारी है वहां वहां फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का काम करें। निश्चित तौर पर साथियों, आपका छोटा से छोटा सहयोग इस आंदोलन को, इस धारा पर, इस राज्य पर, इस देश पर स्थापित करने के अहम आंदोलन साथियों, अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लो, इस आंदोलन के सूत्रधार बन जाओ, इस आंदोलन के प्रमुख बन जाओ। निश्चित तौर पर साथियों, जिस दिन आप गोंडवाना का सरकार बना लेंगे उस दिन आपके सारे अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए पुनः एक बार मैं कहूंगा कि हम सब मिलकर के इस दादा मरकाम के पवित्र आंदोलन को, दादा मरकाम के पवित्र आंदोलन को, उनके विचारों को आत्मसात करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाने की हम लोग संकल्प लें और आने वाले पीढ़ी के हमको अपना अधिकार और बच्चों के अधिकार सुरक्षित करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक बनाने के लिए आप सबको गरीब बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम रखूंगा। जय सेवा, जय फड़ापेन, रात करे गोंडवाना, रात करे गोंडवाना। धन्यवाद।